दीवारों पर जैसे समय ठहर गया था। कमरे में पसरा सन्नाटा किसी तूफान से पहले की चेतावनी जैसा था। गोलू की नानी की आंखों में एक गहराई थी जो किसी और ही दुनिया से आई हो। कांपते हाथों से उन्होंने एक पुराना मन कलश विहान को सौंपा और धीमे, लगभग बुझती आवाज में फुसफुसाई, यह कलश, इसे परछाई लोक से लाना होगा, लेकिन ये मत समझना कि रास्ता आसान होगा। वहां नरकासुर की आत्मा तुम्हें मारने के लिए नहीं, तुम्हें अपनी अगली रचना बनाने के लिए इंतजार कर रही है। और उससे भी भयानक है उसकी विधवा रानी, वो जो खोपड़ियों से अपना महल बनाती है और इंसानी बच्चों की हड्डियों से अपने दरवाजे सजाती है। यह सुनते ही गौरी और विहान की रूह कांप उठी। गोलू की जान बचाने की जो लड़ाई उन्होंने शुरू की थी, वह महज एक झलक थी उस अंधकार की जो अब उनके जीवन पर छा चुका था। नानी की आंखें पल भर के लिए उलट गईं और उनके मुंह से एक अजीब, डरावनी कराह निकलने लगी। जमीन से उनके पैरों के पास से काली लकीरें फैलने लगीं, जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो किसी और ही दुनिया की ओर। गौरी डर के मारे चीख उठी, नानी, क्या हो रहा है आपको? लेकिन जो जवाब मिला वो नानी की नहीं, किसी और की आवाज थी। वो आवाज इतनी कर्कश और गूंजती हुई थी कि जैसे घर की दीवारों को भी चीर दे। उस आवाज ने कहा, तुम लोगों ने नरकासुर को मारा और उसकी रानी ने अपनी आत्मा के 7 हिस्सों को 7 मासूम बच्चों में बांट दिया। तुम्हारा गोलू उनमें से एक है। अब वह तुम्हारा नहीं रहा, वह अब उसका वारिस है, उसकी ताकत, उसका राज और उसकी मौत का। यह सुनकर विहान और गौरी एक दूसरे को देखने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन उनके पास सोचने का समय नहीं था, क्योंकि उसी पल नानी के शरीर से काला धुआं उठने लगा और पूरा कमरा धुएं से भर गया। दीवारें डरावनी आवाजों के साथ हिलने लगीं, जैसे किसी ने नाखूनों से उन्हें नोचा हो। गोलू, जो सामने बैठा खिलौनों से खेल रहा था, अचानक रुक गया। उसकी मासूम हंसी बंद हो गई, उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं और वह धीरे धीरे हवा में उठने लगा। उसके हाथ की छोटी सी गाड़ी मुड़कर एक सांप में बदल गई और जमीन पर फुफकारने लगी। गौरी और विहान उसकी तरफ भागे, लेकिन तभी गोलू के शरीर से एक काली परछाई निकली जो पागलों की तरह हंसते हुए बोली, तुम्हारा गोलू अब कभी वापस नहीं आएगा। उसने मेरा लहू पी लिया है, अब वह मेरा दूत है। पूरे घर की दीवारें जैसे उखड़ने लगी, झूमर दीवानगी की तरह झूलने लगा और उसी समय गोलू की जगह पर बस एक मुट्ठी काली राख बची। उस राख में पड़े कुछ खिलौनों की आंखें चमक रही थी, जैसे वे अब भी जीवित हों। गौरी घुटनों पर गिर पड़ी और चीख चीख कर रोने लगी, नहीं, मेरा बच्चा नहीं। विहान की आंखों में गुस्से और आंसुओं की एक साथ बाढ़ आ गई। कांपती आवाज में उसने कहा, मैं वादा करता हूँ, चाहे नरकासुर हो, चाहे उसकी रानी, चाहे खुद मौत, मैं गोलू को वापस लाऊंगा। इसके बाद दोनों ने तय कर लिया कि अब उन्हें परछाई लोक जाना ही होगा। जैसे ही नानी को होश आया, उनका शरीर अब भी कांप रहा था, लेकिन उन्होंने एक और भयानक राज खोला, तुम दोनों को परछाई लोक जाने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करनी होगी। और गौरी, वह चीज तुम्हारे पास है, तुम्हारे गले में, तुम्हारा मंगलसूत्र। गौरी के आंखों में आंसू भर आए। उसने अपना मंगलसूत्र थाम लिया और विहान की ओर देखा। विहान ने हल्के से सिर हिलाकर कहा, अगर हमारे बेटे के लिए यह कुर्बानी जरूरी है तो हम देंगे। यह कहते हुए उसकी आवाज में नरमी नहीं, बल्कि एक दृढ़ता थी, एक पिता का संकल्प। गौरी ने कांपते हाथों से मंगलसूत्र तोड़ दिया। जैसे ही वह टूटा, घर की जमीन हिलने लगी, दीवारों में दरारें पड़ने लगी और घर के बीचों बीच जमीन फटने लगी। वहां से धीरे धीरे एक काले रंग का दरवाजा उभरने लगा। दरवाजे के पार दिखाई दिया एक ऐसा लोक जहां कोई सूरज नहीं था, सिर्फ एक खून से लाल आसमान और दूर दूर तक फैली हड्डियों से बनी इमारतें। वहां की हवाओं में एक सड़ी हुई गंध थी, जैसे हजारों आत्माएं वहां सड़ रही हों। हर तरफ अंधेरा था और उस अंधेरे में एक भयावह शांति थी। गौरी और विहान उस दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन उनका हर कदम जैसे किसी और ही दुनिया की ओर ले जा रहा था। उनके पीछे नानी धीरे धीरे बैठ गईं। उनका चेहरा अब भी भय से भरा था, लेकिन उन्होंने एक आखिरी बात कही, ध्यान रखना, वह रानी तुम्हारे मन के हर कोने को जानती है। तुम्हारा हर डर, हर दोष, हर छिपा सच, वह सब जानती है। अब जो भी होगा वो सिर्फ तुम्हारे साहस पर निर्भर करेगा। और फिर जैसे ही गौरी और विहान ने उस काले दरवाजे को पार किया, उनकी सांसें तेज हो गईं।
उस लोक में कदम रखते ही उन्हें महसूस हुआ कि वे अब किसी सामान्य दुनिया में नहीं हैं। वहां समय नहीं चलता, वहां धड़कनें गूंजती नहीं, वहां सिर्फ आत्माएं बोलती हैं, और वो भी चीखों में। लेकिन एक ही लक्ष्य था, गोलू को वापस लाना। और इस बार वे किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। जैसे ही गौरी और विहान उस काले दरवाजे के पार कदम रखते हैं, उनके चारों ओर की हवा एकदम बदल जाती है। वहां का वातावरण सांसें रोक देने वाला था। सड़ान से भरी हवाएं, लाल अंधकार और जमीन जो हड्डियों से बनी प्रतीत होती थी। उनके कदमों की आहट भी गूंजकर डर पैदा कर रही थी, पर वो रुक नहीं सकते थे। हर कदम उन्हें उस परछाई लोक की गहराइयों में खींचता जा रहा था, जहां हर मोड़ पर खतरा छुपा था, हर गूंज किसी खोई आत्मा की पुकार थी। अचानक उनके कानों में मासूम बच्चों की चीखें गूंजने लगीं, बचाओ हमें, हमें मत छोड़ो। आवाजें हर दिशा से आती रहीं, पर कोई दिखता नहीं था। और जब उनकी आंखें सामने के दृश्य पर पड़ी, तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। हर तरफ बच्चों की लाशें पेड़ों से उल्टी लटकी हुई थी। खून के तालाबों के बीच टूटे फूटे खिलौने तैर रहे थे, जिनसे अजीब घिसी पिटी आवाजें निकल रही थी, जैसे उनमें कोई अधूरी आत्मा छिपी हो। हर तालाब की लहर में एक बद्दुआ थी, और हर खिलौना किसी मासूम के छिन लिए गए बचपन की चीख। फिर अचानक उन्होंने सुनी वो आवाज जिसे वे कभी भूल ही नहीं सकते थे, गोलू की हंसी। मम्मा, पापा, यहाँ आओ। वह आवाज जैसे उनकी रगों में जान भर गई। दोनों दौड़ पड़े उस आवाज की दिशा में, अपने हर डर को पीछे छोड़ते हुए। आगे एक टूटा फूटा मैदान आता है, और वहीं एक झूले पर गोलू उन्हें बैठा दिखता है। वही मासूम चेहरा, वही शरारती मुस्कान। लेकिन झूले के पीछे खड़ी थी वह नरकासुर की रानी। उसका चेहरा एक भयावह सौंदर्य का भयानक मिश्रण था। सिर पर खोपड़ियों का ताज, आंखों में जलते हजारों इंसानों की चीखें, हाथ में आग उगलती तलवार और गले में हड्डियों की माला। उसकी उपस्थिति से ही जमीन कांपने लगी। वह धीरे से बोली, तुम लोग सोचते हो कि यहाँ से जिंदा लौट जाओगे? तुम्हारा बच्चा अब मेरे राज्य का वारिस है। अगर उसे ले जाना है, तो पहले अपने ही खून की बलि दो। गौरी गुस्से में आगे बढ़ती है, यह सब झूठ है। वह हमारा बच्चा है। लेकिन उसके शब्दों से रानी की आंखों में केवल क्रूर हा। तभी विहान अपनी जेब से एक खंजर निकालता है। उसकी आंखों में संकल्प था, अगर गोलू के लिए मुझे खून देना पड़े, तो मैं दूंगा। और बिना झिझक के वह खंजर से अपना हाथ काट लेता है। उसका खून जमीन पर गिरते ही धरती कंपकंपा उठती है। चीखों की लहर दौड़ जाती है और जमीन को चीरती हुई निकलती हैं दर्जनों डायने। उनकी शक्लें विकृत, बाल बिखरे हुए, आंखें जलती हुई, मुंह से खून टपकता हुआ। उनके नाखून तलवार से भी तेज, और उनकी हर हरकत किसी पिशाचनी की तरह। वे दोनों के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगती हैं, पागलों की तरह हंसती, झूमती और कभी जमीन पर नाचती। रानी गूंजते स्वर में चीखती है, अब सिर्फ खून नहीं, आत्मा से बलिदान देना होगा। तभी गोलू के पीछे खड़ा एक और बच्चा दिखाई देता है। बिल्कुल वही चेहरा, वही हाव भाव, वही कपड़े, पर फर्क था। उसकी आंखों में जलती लाल लपटें थी। रानी की भयंकर हंसी गूंजती है, अब चुनो। इनमें से एक तुम्हारा असली गोलू है, दूसरा मेरे द्वारा रचा गया रक्त का पुतला। अगर गलती की, तो दोनों को खो दोगे, और खुद की जान भी। गौरी और विहान की सांसें थम जाती हैं। उनके चेहरे पर भ्रम और डर एक साथ उतर आता है। दोनों बच्चों की आंखों से आंसू बह रहे हैं, और दोनों एक साथ चिल्लाते हैं, मम्मा पापा मैं हूं, जल्दी करो। हर पल भारी होता जा रहा था। विहान के हाथ से खंजर गिर जाता है। गौरी कांपती हुई दोनों बच्चों के पास भागती है, पर उनकी आंखों में अब सिर्फ डर नहीं, विश्वास की तलाश है। तभी अचानक चारों ओर आग लग जाती है। डायने पागलों की तरह नाचने लगती हैं, आसमान से हड्डियों की बारिश होने लगती है और जमीन पर पिघली हुई चीखें बहने लगती हैं। रानी अपने भयानक स्वर में हंसती है, अब देखती हूँ कौन बचा पाता है अपने गोलू को। हर ओर भ्रम, हर तरफ आग, और बीच में खड़े गौरी और विहान, एक फैसले की कगार पर। अब सवाल यह नहीं रह गया कि कौन गोलू है। अब सवाल यह है कि क्या वे अपने बच्चे को पहचान पाएंगे या नहीं। क्या वे उस ममता की डोर पर यकीन कर पाएंगे जो खून से नहीं आत्मा से जुड़ी है। क्या विहान अपनी आत्मा रानी को सौंप देगा, या गौरी अपने जीवन की सबसे बड़ी कुर्बानी देगी, या फिर
सच कहीं और है? क्या यह संभव है कि असली गोलू तो मर चुका है और जो सामने खड़ा है वह नरकासुर की रानी की ही संतान है, एक ऐसा शैतानी पुतला जो सिर्फ ममता का नाटक करता है? क्या गौरी को अपनी आत्मा में उतरकर देखना होगा कि उसका बच्चा किसमें है, या खुद को कुर्बान कर देना होगा ताकि असली गोलू को मोक्ष मिल सके? यह सब अब उस अंतिम फैसले पर टिका है जो माँ के दिल से निकलेगा और पिता की कुर्बानी से पूरा होगा। आगे क्या होगा? क्या वह रानी अपनी जीत का जश्न मनाएगी, या गौरी और विहान अपनी ममता की शक्ति से मौत को भी मात दे देंगे? क्या लगता है आपको? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही रूह कंपा देने वाले ट्विस्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू होगा।